अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। आज हम देखेंगे कि जब भी कोई एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो वो किस आर्किटेक्चर के तहत बनाया जाता है, इस आर्किटेक्चर के कितने लेवल हैं और इस आर्किटेक्चर को किसने डिफ़ाइन किया था। अगर हम बात करें लेवल ऑफ आर्किटेक्चर की, तो बेसिकली हमारे पास DBMS के आर्किटेक्चर के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। ये लेवल्स डिफाइन किए हैं एनसी ने और स्पार्क ने। एनसी एब्रीवेशन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट और स्पार्क हमारे पास एब्रीवेशन है सॉफ्टवेयर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी की। इसने हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया, एक फ्रेमवर्क दिया हमें कि इस फ्रेमवर्क के तहत कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको डिफाइन किया जाएगा। और कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डिज़ाइन किया जाता है वो इसी आर्किटेक्चर के तहत ही डिज़ाइन किया जाता है। अब हम इन 3 लेवल्स को डिटेल के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ये 3 लेवल्स कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। ये 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है, इसमें हमारे पास सबसे पहला लेवल जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। इसको हम एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यूजर्स व्यू आता है या हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं जो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। इनका ताल्लुक हमारे पास मोस्टली फॉर्म्स या रिपोर्ट्स के साथ होता है और ये हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज नहीं करते। ये जस्ट लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं। इनका काम सिर्फ फॉर्म्स को यूज करते हुए डाटा को इनपुट करना है, ये रिपोर्ट्स की मदद से कुछ डाटा को व्यू करना है। इसको हम एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं या एक्सटर्नल लेवल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर हमारे पास वो डिटेल्स होती हैं जहां पे किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करने की पूरी लॉजिक होती है। इस वजह से हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा एक ही चीज़ है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को लॉजिकल स्कीमा भी कहा जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जितनी भी लॉजिक होती है, किस तरह से सिस्टम का फ्लो होगा, उसमें डाटा किस तरह से जाएगा, किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेशंस क्रिएट होंगे, उनके ऊपर कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है फिजिकल स्कीमा का। फिजिकल स्कीमा को हम इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं। फिजिकल स्कीमा के अंदर हमारे पास बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई भी डाटा जो है वो किस तरह से जाके हार्ड डिस्क के ऊपर या सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जाके सेव होगा। वो डाटा किस सीक्वेंस के साथ जाएगा, कितनी बिट्स की फॉर्म के अंदर जाएगा और उसका स्टोरेज के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल स्कीमा या इंटरनल स्कीमा के अंदर डिफाइन की जाती हैं। सो इस तरह से कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डिज़ाइन किया जाता है वो इन 3 लेवल्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। एक्सटर्नल व्यू को हम हाईएस्ट या टॉप लेवल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो एंड यूज़र होता है उसके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का कोई भी नॉलेज नहीं होता। वो जस्ट लाइक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ही की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक की एप्लीकेशन के एंड यूज़र हैं। आपको नहीं पता कि फेसबुक ने वो एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन की है। आप नहीं जानते कि फेसबुक जब भी आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं तो फेसबुक जो है वो उस डाटा को किस तरह से अपने पास सेव करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सी डेटाबेस यूज़ की गई है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। सो आप जो फेसबुक का एक व्यू देख रहे होते हैं वो एज एन एंड यूज़र देख रहे होते हैं
और वो एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल स्कीमा कहलाएगा। एक्सटर्नल स्कीमा हमारे पास ये डेटाबेस का एक पार्ट है और ये बताता है कि हमारे पास यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें हम शो करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़र से हाइड कर लेंगे, क्योंकि यूज़र के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सो उसको सिर्फ वही चीज़ें शो की जाती हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा और सिस्टम जो है वो डैमेज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा क्या होगा या एक्सटर्नल व्यू क्या होगा या एंड यूजर को वो किस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म नजर आ रहा है। इस फॉर्म के अंदर कुछ एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं और किसी स्टूडेंट का डाटा आप व्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से ये फॉर्म बेसिकली इनपुट के लिए यूज होता है। आप फॉर्म की मदद से किसी भी स्टूडेंट का डाटा यहाँ से इनपुट दे सकते हैं और रिपोर्ट्स की मदद से आप किसी भी स्टूडेंट का डाटा जो है वो व्यू कर सकते हैं। अब ये चीज़, ये फॉर्म्स जो नज़र आते हैं वो एंड यूज़र को नज़र आते हैं। यहाँ से एंड यूज़र जो है वो सिर्फ या तो इनपुट कर सकता है या आउटपुट देख सकता है। वो कोई भी प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग लॉजिक को चेंज नहीं कर सकता और ना ही वो किसी लॉजिक को क्रिएट करने के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एंड यूज़र को सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर कुछ एंट्रीज उसने करनी है, जस्ट लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर। एंट्रीज करने के बाद उसने कुछ बटन प्रेस करने हैं और बटन की मदद से वो उस डाटा को सेव कर देगा या अपडेट कर सकता है। उससे ज़्यादा वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ये जो व्यू है हमारे पास जिसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स नज़र आती हैं, जस्ट इसको हम एक्सटर्नल व्यू कहते हैं या एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल व्यू जो यूज़र को नज़र आता है उसके पीछे हमारे पास एक एसक्यूएल काम करता है। एसक्यूएल हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से डाटाबेस से या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से डाटा को फेच करके रिपोर्ट्स को या फॉर्म्स को डाटा शो किया जाता है। एसक्यूएल क्या है वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सटर्नल व्यू है जो एंड यूज़र या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो उसको देखेगा सिस्टम को, तो उसको सिर्फ ये चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है। कंसेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा बेसिकली वो लेवल है आर्किटेक्चर का जहाँ पे किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा लॉजिक, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन किया गया होता है। इसका ताल्लुक जो है वो मोस्टली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ होता है या डेवलपर के साथ होता है जो कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होता है या डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा होता है। वही डिफाइन करता है या वही डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन का फ्लो किस तरह से होगा, कौन कौन सी एंटिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह से इंटरलिंक किए जाएंगे, कौन कौन से फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे। तो पूरी की पूरी लॉजिक जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर हमारे पास डिफाइन की जाती है। अगर हम बात करें रिलेशनल डाटा मॉडल की, तो रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास बेसिकली रिलेशंस यानी कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर तमाम डाटा जो है वो रिलेशंस के अंदर सेव किया जाता है। रिलेशन इज जस्ट लाइक टेबल, मगर रिलेशन और टेबल के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं कि रिलेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी टेबल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं तो हम उस टेबल को रिलेशन कहेंगे। सो अभी के लिए आप जस्ट यही अंडरस्टैंड कर लें कि रिलेशन इज जस्ट लाइक ए स्पेशल टेबल विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, वो पर्सन होता है जो डाटाबेस को डिज़ाइन करता है, वो डाटाबेस को क्रिएट करता है। वो ये देखेगा कि जो डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है, जो डाटा फॉर्म से आ रहा है, वो डाटा आने के बाद किस तरह से डाटाबेस के अंदर सेव होगा और अगर रिपोर्ट्स के अंदर उस डाटा को शो करना है तो वो डाटा किस तरह से प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद किस तरह से वो आउटपुट की शक्ल में रिपोर्ट्स पे जाके शो होगा। मैं आपको इसका भी एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ कि जिस तरह हमने फॉर्म के अंदर देखा या एंड यूज़र का एंड व्यू देखा या एक्सटर्नल व्यू देखा कि एक्सटर्नल व्यू के अंदर एक्सटर्नल यूज़र या एंड यूज़र जो है वो किस तरह से डाटा को व्यू करता है। अब हम देखते हैं कि एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डाटा को देख रहा होता है, जो डाटा के कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को डिफाइन कर रहा होता है,
उसके नज़र में या उसको डेटाबेस का व्यू किस तरह से नज़र आ रहा होता है। अब यहाँ पर मेरे पास सेम उसी स्टूडेंट का, जिस तरह मैंने आपको पहले फॉर्म के अंदर शो किया कि हमारे पास स्टूडेंट का कुछ डाटा था जो एक्सटर्नल व्यू के अंदर था, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी। यहाँ पे भी सेम उसी स्टूडेंट का या उसी स्टूडेंट के फॉर्म का जो बैकएंड है, जहाँ पे उस स्टूडेंट का डाटा जो है वो वहाँ से यहाँ पे आके सेव होता है। अब कौन सा स्टूडेंट होगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट के अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम अपने पास सेव करना चाहते हैं, और एक स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, वो यहाँ पर हमारे पास ये डिफाइन किए गए हैं। और ये डिफाइन कौन करता है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली, कि कितने कॉलम्स होंगे। ये कॉलम बेसिकली किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में हम अपने पास डाटा सेव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह पे आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो एडमिशन फॉर्म के अंदर आपके पास नेम, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई होती हैं। तो ये क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपका डाटा है। सो ये कौन कौन सा डाटा होना चाहिए, ये चीज़ें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है, डेटाबेस डिज़ाइनर डिफाइन करता है। और जो डेटाबेस डिज़ाइनर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी नज़र में या उसको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं या वो जो लॉजिक डिफाइन कर रहा होता है, उसको वो चीज़ें कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बेसिकली तमाम ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। वो बताता है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर कौन सी डाटा टाइप होगी, कौन कौन सी वैल्यूज उसके अंदर सेव हो सकती हैं, क्या उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई वैल्यू सेव होनी चाहिए, या वो कॉलम जो है या वो एट्रीब्यूट जो है वो खाली भी छोड़ा जा सकता है। सो हमारे पास जो डेटाबेस डिज़ाइनर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसको इस तरह का कुछ व्यू नज़र आता है। और यहाँ पर वो बैठ के तमाम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोसीजर्स को क्रिएट करता है, या सिंपली आप कह लें कि ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रोसेसिंग का जो लॉजिक है या उसकी जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे का सारा यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। और ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं फ्रंट एंड के ऊपर या एंड यूज़र या एक्सटर्नल व्यू के अंदर, उसको नज़र नहीं आ रही होती। अब मिसाल के तौर पे आप फेसबुक के एंड यूज़र हैं, आप फेसबुक का फ्रंट एंड देखते हैं, आपको नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर उसका डाटा कहाँ पे जाके सेव होता है। फेसबुक के जो डेवलपर हैं या वहाँ पे जो डाटाबेस के डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए हैं या वो किस तरह से आपका डाटा मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ें आपसे टोटली हिडन है। सो ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है ये एंड यूज़र से हिडन होता है, लेकिन जो एंड यूज़र को डाटा नज़र आता है वो डाटा यहीं से जाके एंड यूज़र को शो होता है। यहाँ से हम पूरे का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि एंड यूज़र जो है वो कौन सा डाटा देख सकता है, कौन सी वैल्यूज़ को वो इनपुट कर सकता है, किस तरह से हम स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करेंगे, तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेवल है या लास्ट स्कीमा है, 3 लेवल है या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है। इसको हम एक्सटर्नल स्कीमा भी कह देते हैं, एक्सटर्नल व्यू भी कह देते हैं, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम इंटरनल स्कीमा भी कह सकते हैं या इंटरनल व्यू भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा को या एक्सटर्नल व्यू को सिर्फ एक्सटर्नल ही कहा जाता है, जबकि कॉन्सेप्चुअल को लॉजिकल भी कह सकते हैं और इंटरनल को हम फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं। सो इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल के 2 डिफरेंट नेम्स हैं, इसको आप फिजिकल स्कीमा भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली वो तमाम एल्गोरिदम्स होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एल्गोरिदम्स को, इन पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए वो डाटा को जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर आपको नज़र आ रहा था या एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर आपको नज़र आ रहा था, ये डाटा किस तरह से जाके किसी भी फिज़िकल स्टोरेज मीडिया के ऊपर, यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर, अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के ऊपर, अगर आप यूएसबी के ऊपर डाटा सेव कर रहे हैं तो यूएसबी के ऊपर, या अगर आप सॉलिड स्टेट डिस्क के ऊपर डाटा सेव कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट डिस्क के ऊपर वो डाटा जाके किस तरह से सेव होगा। 2 लेवल, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल या फिजिकल लेवल, यहाँ पर आप डाटा को देख सकते हैं, या यूज़र जो है एंड यूज़र डाटा को एक्सटर्नल व्यू के अंदर देख सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंसेप्चुअल लेवल के अंदर डाटा को देख सकता है। इंटरनल लेवल जो है यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो डाटा को नहीं देख सकता। यहाँ पर आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है
वो डिफाइन करता है कि जो डाटा आप देख रहे हैं वो डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर जाके किस तरह से एक एक बिट करके वो डाटा सेव होगा, उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी किसी भी डिस्क के ऊपर या फिजिकल स्टोरेज मीडिया के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर या सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर जाके वो डाटा किस तरह से स्टोर होगा। और जब आपको वो डाटा वॉच करना है, व्यू करना चाहते हैं, आप उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म के अंदर देखना चाहते हैं, तो किस तरह से वो डाटा हार्ड डिस्क से फेच होकर रिट्रीव होकर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो डाटा नजर आएगा। स्टोरेज किस तरह से एलोकेट होगी, वो किस तरह से एक्सेस होगी, वो कितने सेगमेंट्स बनेंगे, उसके कितने ब्लॉक्स बनेंगे उसके अंदर, और किस तरह से वो डाटा जाके सेव होगा। रिट्रीवल एल्गोरिदम्स क्या होंगे, रिट्रीवल पॉलिसीज क्या होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरनल व्यू के अंदर डिफाइन की जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो विंडोज़ को यूज़ करते हुए या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हार्ड डिस्क के ऊपर या सॉलिड स्टेट डिस्क के ऊपर उस डाटा को फिजिकली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल दी गई है। वैसे तो मैंने आपको एक्सटर्नल व्यू दिखा दिया है और बहुत क्लियर था और विजुअली भी क्लियर था। यहाँ पर भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल दी गई है, हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा की, कंसेप्चुअल स्कीमा की और फिजिकल स्कीमा की, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर थी वो एप्लीकेशन जो मैंने आपको शो कर दी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्लियर था। ये चीज़ें आपको तभी अंडरस्टैंड होंगी अगर आप एसक्यूएल को कुछ हद तक अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको एसक्यूएल का आइडिया नहीं है तो आपको इस एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस तरह से हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास आप ये समझ लें कि जिस तरह से मैंने आपको वो फॉर्म दिखाया था जिसके अंदर स्टूडेंट का डाटा सेव था या स्टूडेंट का डाटा आप सेव कर सकते थे, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू था। उसके अलावा मैंने आपको जो टेबल के अंदर शक्ल दिखाई कि किस तरह से हमारे पास स्टूडेंट के मुख्तलिफ कॉलम्स को, फील्ड्स को, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ उसकी डाटा टाइप डिफाइन की गई है कि उन कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो सेव हो सकती हैं। और उसके बाद हमारे पास ये इंटरनल स्कीमा है, ये बेसिकली हमें नज़र नहीं आता। ये मोस्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो होप्स हो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमारे पास किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक्सटर्नल व्यू है, लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू है और फिजिकल या इंटरनल व्यू है, और किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। हमारे पास डाटा सेव होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क से वो जाता है हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू स्कीमा के अंदर, कंसेप्चुअल स्कीमा से प्रोसेस होने के बाद वो जाता है हमारे पास एक्सटर्नल व्यू के अंदर या एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर। सो यहाँ तक अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।